मत्स्य अवतार की कहानी हिंदू धर्म के पुराणों में वर्णित भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। सृष्टि के हर चक्र कल्प के अंत में प्रलय होता है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड जल में विलीन हो जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। सतयुग के दौरान यह घटना तब घटित हुई जब असुरों ने वेदों को चुरा लिया और धरती पर अधर्म बढ़ने लगा। हयग्रीव नामक एक शक्तिशाली असुर था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने वरदान मांगा कि वह किसी भी सामान्य प्राणी या देवता द्वारा मारा न जा सके। हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से छल पूर्वक वेद चुरा लिए और उन्हें गहरे सागर में छिपा दिया। वेदों के बिना संसार में अराजकता फैल गई। यज्ञ, धर्म और ज्ञान का अंत हो गया, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। उस समय राजा मनु बड़े धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे वर्तमान सृष्टि के पहले मनवंतर के शासक और मानव जाति के उत्पत्ति के कर्ता माने जाते हैं। स्वयंभू मनु को भगवान ब्रह्मा ने पहले मनवंतर के आरंभ में उत्पन्न किया था। स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा थीं, जिनसे उनके कई संतानें उत्पन्न हुईं। स्वयंभू मनु का काल वर्तमान कल्प सृष्टि चक्र के पहले मनवंतर में आता है और इस प्रकार के कुल 14 मनवंतर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक मनु का शासन रहता है। एक दिन जब वे नदी में जल अर्पण कर रहे थे, उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने उनसे विनती की, हे राजन, मुझे किसी बड़े जीव से बचाइए। मैं बहुत छोटी हूं और किसी का शिकार बन सकती हूं। मनु को मछली पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। कुछ समय बाद मछली तेजी से बढ़ने लगी और कमंडल में जगह कम पड़ गई। तब मनु ने उसे एक बड़े बर्तन में डाल दिया, लेकिन मछली वहां भी बड़ी हो गई। इसके बाद मनु ने मछली को तालाब, फिर नदी और अंततः समुद्र में छोड़ दिया। पर मछली हर बार और बड़ी हो जाती थी। तब मनु को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की और मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। मछली ने दिव्य रूप प्रकट किया और कहा, हे मनु, मैं भगवान विष्णु हूं। मैं तुम्हें यह चेतावनी देने आया हूं कि शीघ्र ही प्रलय आने वाला है। पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। केवल धर्म, वेद और जीव जंतु को बचाने के लिए एक उपाय है। भगवान विष्णु ने मनु को निर्देश दिया, एक विशाल नाव बनाओ जो प्रलय के जल में तैर सके। नाव में सप्तर्षियों, 7 महान अर्षियों को स्थान दो। वे सृष्टि के ज्ञान और धर्म के संरक्षक होंगे। वनस्पतियों, औषधियों और सभी प्रजातियों के जोड़े को नाव पर रखो, ताकि प्रलय के बाद जीवन का पुनर्निर्माण हो सके। जब प्रलय शुरू हो तो मैं मत्स्य रूप में आऊंगा। मेरी पहचान एक सींग होगी। उस सींग से नाव को बांध देना और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। कुछ समय बाद प्रलय की शुरुआत हुई। आकाश से मूसलधार बारिश होने लगी और पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो गया। समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और धरती डूब गई। मनु ने सप्तर्षियों और आवश्यक चीजों के साथ नाव पर सवार हो गए। तभी भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। उनका स्वरूप विशाल मछली का था और उनके सिर पर एक तेजस्वी सींग था। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर नौका को अपने सींगों से बांध लिया और उसे प्रलय के जल से सुरक्षित स्थान तक ले गए। इस दौरान भगवान विष्णु ने हयग्रीव को गहरे समुद्र में ढूंढ निकाला और उसका वध किया। वेदों को हयग्रीव से छीनकर उन्होंने ब्रह्मा जी को लौटाया, ताकि सृष्टि का पुनर्निर्माण हो सके। वेदों की पुनः प्राप्ति से यज्ञ, धर्म और ज्ञान का प्रवाह फिर से शुरू हुआ, जिससे सृष्टि में संतुलन और शांति लौटी। वेद केवल ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि मानवता के लिए सत्य, धर्म और ज्ञान का प्रतीक हैं। भगवान विष्णु ने यह दिखाया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका नाश सुनिश्चित है। यह कहानी सिखाती है कि सभी जीव जंतु, वनस्पतियां और आशी मुनि सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण हैं। भगवान विष्णु का यह अवतार यह संदेश देता है कि जब भी सृष्टि पर संकट आता है, भगवान धर्म और सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। प्रलय केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि नए आरंभ और सृष्टि के पुनर्निर्माण का अवसर भी है।